सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे को ये जो जीवन मिला है, इसमें हम उन बातों को याद रखें जिन बातों को याद रखने से हमारे जीवन में सुख और शांति का अनुभव हो। तो अब प्रश्न ये होता है कि वो बातें कौन सी बातें, क्योंकि एक तरफ हमको ये समझाया जाता है कि जो कुछ इस संसार में हो रहा है ये सत्य है और इसको सत्य मान के चलते हैं। अब कई बार कोई ऐसी घटना होती है तो हम दुनिया की तरफ मुंह करते हैं कि ये सब झूठ है, ये सब गलत है। परंतु जैसे ही 5, 10 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट गुजरते हैं तो फिर हम इस दुनिया का हाथ पकड़ लेते हैं। यही हमारे लिए सब कुछ हो जाता है। क्या ऐसी चीज है हमारे जीवन के अंदर कि जिसको याद करने से हमको असली सुख और असली आनंद का अनुभव हो सकता है। हर एक मनुष्य अपने जीवन में आनंद का अनुभव करना चाहता है। एक वो आनंद है जो दुनिया देती है और एक वो आनंद है जो सच्चिदानंद है। सत, चित, आनंद। जब ये चेतना उस सत्य के साथ मिलेगी तब जो आनंद उत्पन्न होगा, तब जो आनंद मिलेगा, तब जो आनंद आगे आएगा, उसका अपना ही अलग अनुभव है। हमारे जीवन में नाना प्रकार की आदतें हैं। आदत, हर एक चीज हमारे लिए आदत बन जाती है। भगवान क्या है ये कोई नहीं कहता, मेरे को नहीं मालूम, पर सुन सुन की आदत हो गई है तो जो सुना है वही मुंह से निकल जाता है। भगवान ये है, भगवान वो है। इस जीवन का लक्ष्य क्या है? किसी ये कोई नहीं कहता, मेरे को नहीं मालूम, पर जो आदत बनी हुई है ना, सुन सुन के जो आदत बनी हुई है, उसके आधार पे लोग मेरे जीवन का मकसद ये है। एक बात है कि जब एक व्यक्ति को ज्ञान मिलता है, असली ज्ञान, तो उसके जीवन में एक ऐसी संभावना उत्पन्न हुई है कि वो अपने जीवन को सचमुच में सफल कर सकता है। परंतु इसके लिए भी कई लोगों की आदत बन गई है। क्या आदत है? गुरु होना चाहिए, गुरु होना चाहिए, गुरु कर लो। कहीं गए, कोई मिल गया, गुरु जी, बस। एक बात कहूं मैं, ये कहा है कि शिष्य शिष्य सभी कहें, शिष्य भयानक हो, पलटू गुरु की वस्तु को सीखे शिष्य तब।
कबीरदास जी के साथ क्या हुआ? कबीरदास जी पहले गुरुओं की खूब निंदा करते थे। ऐसी निंदा की पूछो मत, निंदा ही निंदा, निंदा। गुरुओं के पीछे ही नहीं पड़ना चाहिए। और उसके बाद जब हृदय से तार उनका जुड़ा अपने गुरु महाराज जी से, तो गुरु महाराज जी के पीछे लग गए कि ज्ञान दे दो। गुरु महाराज जी ने कहा नहीं, नहीं देंगे, बात ही ना करें। पढ़े रहे कबीरदास जी, पढ़े रहे पीछे। तब उनको एक दिन ये लगा कि जो ये कह देंगे अपने मुंह से, जो ये कह देंगे मेरे गुरु महाराज जी, जो ये कह देंगे उसी को मैं मंत्र समझ के उसी का जाप करूंगा। तो लेट गए, आए सवेरे सवेरे घाट की तरफ नहाने के लिए। देखा नहीं उन्होंने कबीरदास जी लेटे हुए हैं, उनका पैर कबीरदास जी पे पड़ गया। और जैसे ही उनको पता लगा कि किसी पे पैर पड़ा है, तो उनके मुंह से लिखना राम राम निकलता है ना लोगों के मुंह से, राम राम राम, हे भगवान, तो ये निकला उनके मुंह से। कबीरदास ने कहा इतना ही बहुत है, इसी का जाप करके मैं अपना जीवन सफल कर लूंगा। इसे कहते हैं लगन। तो तब जब गुरु महाराज जी ने देखा कि इतनी लगन है, तब कबीरदास जी को शिष्य के रूप में स्वीकार किया, तब ज्ञान दिया। और जब ज्ञान मिल गया, उसके बाद आपको कबीरदास जी की कविताओं में, दोहों में गुरु की निंदा नहीं दिखाई देगी। उसके बाद तो गुण ज्ञान और गुरु का गुण गाने के पीछे कबीरदास जी लग गए, क्योंकि उन्होंने उस वस्तु को स्वीकार किया, उस ज्ञान को अपने जीवन में स्वीकार किया, सीखा, समझा। इसीलिए पलटू महाराज भी, इन्होंने भी बहुत लिखा है क्या कि शिष्य शिष्य सब कहें, अजी आपको भी हो गया, शिष्य शिष्य सब कहें, शिष्य भया न कोई। नाम से कोई शिष्य नहीं होता, 3-4 बातें हो जाए कोई शिष्य नहीं होता है। कोई पोस्ट कार्ड मिल जाए शिष्य नहीं होता है, नहीं। हृदय से इसका तार जुड़ता है। जब मनुष्य समझता है अपने जीवन में कि जो मेरे को प्रसाद रूप में दे रहे हैं उसको मैं समझूं, सीखूं। पलटू गुरु की वस्तु को जो दे रहे हैं, वस्तु सीखे शिष्य तब हो। और क्यों? ताकि इस जीवन के अंदर मनुष्य उस सच्चिदानंद का अनुभव कर सके।
क्या है इस जीवन की महिमा? तुमने गुरु की महिमा सुनी है, भगवान की महिमा सुनी है, राम की महिमा सुनी है, कृष्ण की महिमा सुनी है? नहीं, तुमने जीवन की महिमा सुनी। जीवन की भी महिमा है, और तुम्हारे लिए इससे बड़ी महिमा और कोई नहीं, क्योंकि तुम अब जीवित हो। तुम अब जीवित हो, और जो तुम जीवित हो इसका क्या मतलब? क्या है ये जीवन? क्या है ये श्वास, इसका आना, इसका जाना? क्या है इसका मतलब कि तुम जिंदा हो? जिंदा। क्या मतलब है इसका? कभी तुमने कोशिश की इस बात को समझने की? जिंदा होना कि तुम देख सकते हो, तुम सुन सकते हो, तुम्हें क्षमता है, क्षमता कि जब तक ये श्वास तुम्हारे अंदर आ रहा है, क्या क्या तुम्हारे लिए संभव नहीं? क्या क्या तुम्हारे लिए संभव नहीं? क्या है ये श्वास का मतलब? जिन जागा तिन मानिक पाया, जिन जागा तिन मानिक पाया, ते बोरी सब सोय गवाया, ते बोरी सब सोय गवाया, पिय तेरे चतुर तू मूरख नारी, पिय तेरे चतुर तू मूरख नारी, कब होन पिय की सेज सवारी, जाग पियारी अब का सोवे, जाग पियारी अब का सोवे, रैन गई दिन काहे को खोवे, रैन गई दिन काहे को खोवे, जाग पियारी अब का सोवे। चर्चा यही हो रही है कि तुम जो जिंदा हो इसकी महिमा होगी। असली सत्संग में तुमको इसकी महिमा मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। लकीर के फकीर काटने वाले बहुत हैं संसार के अंदर, पर असली सत्संग में, सत्संग का मतलब क्या हुआ? तुम जानते हो सत्संग का मतलब क्या होता है? सत्संग, सत्य की संगत। सत्य क्या है? तो लोग हैं हारमोनियम लेके बैठ जाते हैं, कोई ढोलक लेके बैठ जाता है, धर और सत्संग हो रहा है। तो सत्संग होता क्या है? क्या सुनने के लिए मिलेगा सत्संग में? सत्य सुनने के लिए मिलेगा। किस चीज की चर्चा होगी सत्संग में? सत्य की चर्चा होगी सत्संग। सत्य क्या है? और सत्संग में तुम जीवित हो, इसका बखान नहीं होगा, क्योंकि इसको सत्य नहीं माना जाता है। तुम जीवित हो, इसको सत्य नहीं माना जाता है।
तुम्हारे कर्मों का क्या परिणाम होगा, इसको सत्य माना जाता है। पर कर्म करेगा कौन? कर्म करता कौन है? अब ये भी बात बड़ी जरूरी है। कई लोग हैं वो कहते हैं हम तो कठपुतली हैं, नचाने वाला वो है। हम तो कठपुतली हैं, नचाने वाला वो है। वो जो करता है होए वही जो राम रच राख्या। सुना है ना तुमने, रामायण से आई है, होए वही जो राम रख राख्या। तो फिर कर्म की बात ही नहीं। तुम तो कठपुतली हो, फिर कर्म का क्या हिसाब किताब? वही कर रहा है। अगली बार पुलिस वाला तुमको कोई रोके, ये क्यों किया, गाड़ी ऐसे क्यों चलाई, ये पार्किंग, हमने क्या? होए वही जो राम रच राख्या। राम ने किया, टिकट देना है तो राम को दो, हमको काय के लिए देते? सत्संग से संशय दूर होते हैं, सत्संग से संशय बढ़ते नहीं है। इसीलिए सत्संग सत्य की संगत कहा है। तो क्या है कि पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुनावे हंसी। इसमें एक बात है बहुत जबरदस्त, और वो ये है कि विधि हरि हर जाको ध्यान करत हैं, मुनिजन सहस 88। समझे मतलब? विधि, हाँ गई ना हिंदी। विधि ब्रह्मा, विधि ब्रह्मा, विधि हरि विष्णु, हर शिव महादेव। विधि हरि हर जाको ध्यान धरत हैं। क्या समझे? कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिसका ध्यान करते हैं। सुना पहले? हैं? हाँ, वो हम ही से सुना था। विधि हरि हर जाको ध्यान करत हैं। एक तो ये भजन ज्यादा गाया नहीं जाता है, इसकी चर्चा भी ज्यादा नहीं होती है। अब कैसे समझाएंगे इस बात को कि विधि हरि हर जाको ध्यान कर? नहीं 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 नहीं, हमको तो यह समझाया गया है कि सभी लोग विधि हरि हर का ध्यान करते हैं। विधि हरि हर किसी का ध्यान करते हैं, ये बात जो है सत्संगी की हारमोनियम से नहीं निकलेगा। तो कबीरदास जी कहते हैं विधि हरि हर जाको ध्यान करते हैं, मुनिजन सहस 88। सोई हंस तेरे घट माही, अलख पुरुष अविनाशी। तो बाबा तो इसमें अपने आप ही हो गई ना। अगर ये बात समझ में आ गई, अगर ये बात तुम्हारे समझ में आ गई कि विधि हरि हर जिसके चक्कर में तुम पड़े रहते हो, विधि हरि हर जाको ध्यान करते हैं, मुनिजन सहस 88। सोई हंस तेरे घट माही, अलख पुरुष अविनाशी। ये है सत्य, ये है सत्य। और जो तुम्हारे जिंदा होने की महिमा है, ये उसमें शामिल है।
क्योंकि उस अलग पुरुष हंस घट में होने से ही तुम जिंदा हो। जिस दिन वो जाएगा तुम भी जाओगे। उसके होने से सब कुछ है, उसके न होने से कुछ नहीं, कुछ नहीं। सत्संग में, असली सत्संग में असली बात सुनने को मिलेगी, और असली बात यह है कि उसके होने से तुम जिंदा हो। इसमें तुम जिंदा हो उसकी भी महिमा आ गई। जिसने अपने जीवन को समझना शुरू किया, ये नहीं जिसके जीवन में क्या क्या हो रहा है उसको नहीं, पर इस श्वास के आने जाने को जिसने समझना शुरू किया, गुरु ने जो दिया है उस वस्तु को सीखना शुरू किया, तो अपने आप ये बात समझ में आएगी कि वो चीज, वो अलग अलग, क्या मतलब हुआ अलग का? कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। क्या परिभाषा दे दी? अलग, छुट्टी। इससे बढ़िया, इससे सुंदर परिभाषा उसकी हो ही नहीं सकती। क्या है? अलग। आगे बात, दूसरी बात का सवाल ही नहीं है, दूसरे शब्द का ही सवाल नहीं है। आगे बोलने की जरूरत नहीं, अलग है। सोई हंस तेरे घट में, अलग पुरुष अविनाशी, कभी नाश नहीं होता। यह है मौका, यह है मौका उसको जानने का, उसको समझने का, उसका अनुभव करने का, क्योंकि वही है सच्चिदानंद। ये कितनी सुंदर बात है। ये वर्णन है उस सत्य का। जब ये चेतना उस सत्य में लगेगी, क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा। ये संभावनाएं हैं, ये संभावनाएं हैं। क्या तुम अपने जीवन में इन संभावनाओं को चाहते हो या नहीं? आदत से नहीं, आदत से नहीं, आदत से नहीं। मंदिर आया, आदत है ना लोगों की। सुबेरे आरती करनी, भगवान की आरती करनी, सुबह सुबह उठ के भगवान की आरती करनी। आरती हो रही है, मुंह चल रहा है, और ये कहीं इधर भाग रहा है, कहीं उधर भाग रहा है, कहीं इधर जा रहा है। कहीं माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुखमाए, मरवा तो चौदस फिरे, या तो समरण है। घूम रहा है, जा रहा है। सबसे बुरी बात, ये तो जाएगा, ये तो उसकी आदत है। बिल्ली एक जगह ज्यादा देर तक बैठी रहे, बीमार है, उसकी आदत है। वो कभी उधर जाना है, कभी इधर जाना है, बाहर जाना है। कौन रोकेगा बिल्ली को? कौन रोकेगा बिल्ली को?
इसकी तो आदत है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। पर तुमने अपनी ऐसी कैसी आदत बना ली है कि तुम इसके पीछे पीछे जाते रहते हो। ये तो जाता ही है, तो तुम काहे के लिए जाते हो उसके पीछे? उस अलख पुरुष अविनाशी को छोड़ के तुम इस मन के पीछे। जाग देख पिय सेज न तेरे, जाग देख पिय सेज न तेरे, तो ही छाड़ी उठी गए सवेरे। कहे कबीर सोई धुन जागे, कहे कबीर सोई धुन जागे, शब्द बान उर अंतर लागे। जाग प्यारी अब का सोवे, जाग प्यारी अब का सोवे। रैन गई दिन काहे को खोवे, रैन गई दिन काहे को खोवे। जाग प्यारी अब का सोवे, जाग प्यारी अब का सोवे। आदत अगर बनानी है तो अच्छी आदत बनाओ, अच्छी आदत। हृदय से प्रभु का नाम लो, जिससे नहीं, हृदय से। क्योंकि आखिरी भरोसा किसका है? आखिरी भरोसा किसका है? किसका भरोसा करोगे? पति पत्नी 3 दिन लगे 4 दिन लगे शादी करने में, हिंदुस्तानी तरीके से लग जाते हैं आराम से। ये करो वो करो, ये होगा वो होगा, और मंगनी की बात लो तो महीने लग जाते हैं। सालों भर शादी भी हुई और 1 सेकंड में नाता टूट जाता है। आखिर भरोसा किसका है? जिसपे तुम अपना समय रूपी धन लुटा रहे हो। वापस कौन देने के लिए आए? कौन देने के लिए आए? एक ही तुम्हारा मित्र है जो असली मित्र है, वो कोई छोटा मोटा नहीं है, अलख पुरुष अविनाशी। उसी ने तुम्हारे अंदर आके प्रवेश किया, और जब से प्रवेश किया है तुम जीवित हो, तुम जिंदा। समझो इस बात को।
ज्ञान है सब लोगों को यहां, पर मैं नहीं चाहता हूं कि तुम इस ज्ञान को आदत के रूप में लो। मैं चाहता हूं कि तुम इस ज्ञान को असली में सीखो, समझो, और अगर कर पाए तो सचमुच में तुम्हारा जीवन सफल होगा। और कोई तरीका नहीं है। और कोई अगर तरीका होता तो मैं सबसे पहले तुमको बताता। यही तरीका है, सरल है, संभव है, बस इतनी बात है कि तुम ध्यान देना चाहते हो या नहीं। ये तो क्या है कि जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, जामे भंवर लवासी। सो मन त्रिलोक भयो सब, यति सती सन्यासी। जल के बीच में जैसे कमल होता है, कमल के बीच में जो कलियां होती हैं, तो भंवरे उसमें लुभाते रहते हैं, देखा तुमने, करते रहते हैं। इसी तरीके से कबीरदास जी कहते हैं कि सो मन त्रिलोक, तीन लोकों में, तीनों लोकों में, कोई स्वर्ग में जाता है, कोई नरक की बात करता है, कोई पृथ्वी की बात करता है, तीनों लोकों में भ्रमणाता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। किस तरीके से सब आ गए इसमें, यति सती सन्यासी। पुण्य करने वाले, सती, जब जमाना था सतियों का, तब ये समझा था कि अपने धर्म को निभा रही, धर्म का पालन करने वाले, कर्म का पालन करने वाले सन्यासी, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया है, सभी उस भंवरे की तरह इस कमल के आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे लगे हुए। क्या तुम भी अपने जीवन में यही चाहते हो कि आए, जो कुछ हुआ सो हुआ, फिर सब खत्म होगा? ये संभल गए तो कुछ और जान सकते हो, संभल गए तो कुछ और पा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास ज्ञान है। अभ्यास करना तुम पे निर्भर, तुम पे निर्भर। अगर तुम इसका अभ्यास करना चाहते हो, जबरदस्ती कोई नहीं करा सकता तुमसे, कोई नहीं। पर अगर तुम करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। और इसका फल तुम्हीं को मिलेगा। कई लोग ये समझते हैं कि आते हैं हमको याद दिलाते हैं तो अपने लिए याद दिलाते होंगे। न करो, किसान खेत में बीज डाल सकता है, वो बीज उगे ही, ये जबरदस्ती किसान नहीं कर सकता है। बीज डाल सकता है, पानी डाल सकता है। अब अगर बीज उगना ही नहीं चाहता है तो किसान क्या करेगा और क्या कर सकता है? पर अपनी तरफ से किसान पूरी मेहनत करता है।
मैं भी किसान हूं। मैंने भी बीज बोया है। और अगर उगा अच्छी बात है, नहीं उगा जबरदस्ती क्या है। ये सत्य है, ये सत्य है। कई लोग कहते हैं अच्छा काम करो इसको, इससे तुमको अच्छा फल मिलेगा। जबरदस्ती नहीं। अच्छा काम करते फिरो, 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 और वो पीछे से डंडे पड़ रहे हैं। तो आदमी भी सोचे मैंने तो अच्छा ही काम किया है, मेरे पे क्यों डंडे पड़ रहे हैं। एक आदमी आया मेरे पास बहुत साल पहले, कहने लगा कि निष्काम कर्म क्या होता है। मैंने कहा निष्काम कर्म तू क्या समझता है क्या होता है? कि वो कर्म किया जाए जिसमें कोई कामना ना हो, कोई स्वार्थ ना हो। मैंने कहा ठीक है, कैसे करोगे निष्काम कर्म? निष्काम कर्म करने का स्वार्थ तो हो गया ना तुमको, क्योंकि किसी ने कह दिया तुमसे कि निष्काम कर्म करोगे तो अच्छा होगा। अब पड़ गए तुम निष्काम कर्म के पीछे, कामना लेके कि ये करूंगा तो स्वर्ग मिलेगा। स्वार्थी तो सब हैं। दान देने वाले क्यों दे, तुम दान क्यों दे रहे हो? क्यों दे रहे हो तुम दान? इसलिए दे रहे हैं जी जब मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। नहीं, ये तो वही वाली बात हो गई। अब वो कोई दान दे रहा है, इधर बनिया गेहूं में क्या कहते हैं रोड़ा डाल रहा है, पत्थर डाल रहा है। तो ये तो कोई नहीं कहेगा बनिया को कि तूने इस पे पत्थर डाला, ये अच्छा नहीं किया। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको भी तो स्वार्थ है ना। जब बोया, जब क्या कहते हैं बोरी को तोला जाएगा, पत्थर होंगे, गेहूं कम होगा, फिर भी वजन तो ज्यादा लगेगा ना। और थोड़ा सा इधर से बचाया, इस बोरी से थोड़ा उधर से बचाया, उस बोरी से थोड़ा सा उधर, एक बोरी और हो गई। उसको इधर तो कंकर डाल दिया, उधर उसको पैसा मिल गया। ये हम कहेंगे ये बनिया गलत कर रहा है। और दूसरा स्वर्ग के स्वार्थ में कर रहा है जो कुछ कर रहा है। कोई ये कहे कि तुम तीर्थ जाओ, तुम्हारे जीवन में दुख और बढ़ेंगे। भगवान के दर्शनों की लाइन छोटी हो जाए। देखो ना, बात भगवान के दर्शनों की नहीं है, बात है अपने दुखों को कम करने की। भगवान का क्या लेना देना है? अब बीच में भगवान आ गया, उसके होने से हमारे दुख अगर कम हो जाएं, अच्छी बात है ना। स्वार्थ तो स्वार्थ है, स्वार्थ तो स्वार्थ। और जैसे मैंने पहले कहा, अच्छी आदत डालो। स्वार्थ करना है तो करो, पर स्वार्थ कैसा होना चाहिए? अलख पुरुष अविनाशी का स्वार्थ होना चाहिए। अगर मेल करना है, बैठना उठना है किसी के साथ, दोस्ती करनी है किसी के साथ, उसके साथ करो जो तुम्हारे अंदर है।
तब जाकर के तुम्हारे जीवन के अंदर वो आनंद आएगा। जिससे के साथ तुम प्रेम कर सकते हो, जिसका तुम स्वार्थ कर सकते हो, उस अनंत प्रेम का, जो अलख पुरुष अविनाशी को समझने के बाद, अनुभव करने के बाद जो मिलता है। अच्छी आदत, बुरी आदत नहीं, अच्छी आदत। मनुष्य कोशिश करे, अगर सचमुच में हृदय से वो कोशिश करेगा तो सफलता उसको जरूर मिलेगी, सफलता उसको जरूर मिलेगी। और चीजों में मिले ना मिले, परंतु जहां तक ये आत्मज्ञान की बात है, सत्संग की बात है, सफलता उसको वहां जरूर मिलेगी। तो आनंद लो, जो कुछ सेवा बन पड़े सेवा करो, अभ्यास करो, सत्संग सुनो, और सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। टाइमलेस टुडे ऐप आज ही डाउनलोड करें, अपनी सदस्यता लें और आने वाले सीधे प्रसारण में प्रेम रावत जी के साथ लाइव जुड़ें।